नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अरुणिका स्टडी में और मैं आशीष पांडे आप सबका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग बात करेंगे केवीएस पीआरटी एग्जाम के बारे में। मतलब इस एग्जाम का क्या सिलेबस होता है, कैसे तैयारी की जाती है, क्या क्या बेस्ट बुक्स हो सकता है इसके लिए, सेफ स्कोर क्या होगा, हर एक चीज बारे में बात करेंगे। तो जैसा कि मैंने पहले भी आपको बता चुका है कि कुछ वैकेंसी आने वाली है, सब लोग अनुमान लगा रहे हैं वैकेंसी आएगी क्योंकि काफी सारे पोस्ट वहां पे खाली हैं। तो चलिए चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारा चैनल का टेलीग्राम चैनल है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, साथ ही इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को भी ज्वाइन कर ले। साथ में जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करेंगे। तो सबसे पहली बात जो है केवीएस के बारे में हम लोग करेंगे। तो जो हमने बताया था आपको एक बार कि टीजीटी और पीजीटी टीजीटी और पीजीटी मिलाकर करीब करीब 5324 वैकेंसी का जो आरटीआई के थ्रू ये डेटा मिला है। और ये डेट कब थी उस पे, तो 16 नवंबर 2021 का डेट वहां पे दिया गया था कि इस डेट तक इतनी सीट्स खाली थी। वहीं अगर हम अनुमान लगाए कि पीआरटी में क्या होगा, तो पीआरटी में ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 4500 प्लस वैकेंसी होगी। ठीक, तो ये अनुमान है इसका। अब बात करते हैं केवीएस एग्जाम्स के बारे में। तो ये जो एग्जाम होता है ये जो दो स्टेज में होता है, दो स्टेज में ये एग्जाम होता है। तो क्या होता है दोनों स्टेजेस में वो भी मैं बता दूं आपको। तो जो पहला स्टेज होता है, पहला जो स्टेज होता है ये होता है रिटन एग्जाम का। पहला जो स्टेज हुआ वो हो गया रिटन एग्जाम का। वहीं जो दूसरा स्टेज है ये है इंटरव्यू का। इंटरव्यू का अभी तक आप लोग देख रहे होंगे कि डी ट्रिपल एस बी के सुपर टेट ये सब में मतलब इंटरव्यू नहीं दिख रहा था। नॉर्मली एक एग्जाम हो जाती थी और एग्जाम के बाद उसमें मेरिट तैयार करके और आपका सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन यहाँ पे एक रिटेन के बाद इंटरव्यू होता है और ये बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि रिटेन के बाद इसमें अगर रिटेन में किसी का नंबर थोड़ा भी डाउन हुआ यानी कम रह गया तो वो अपना इंटरव्यू से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक, तो ये एक यहाँ पे ऑप्शन अच्छा रहता है मेंटेन करने का। ठीक है, तो ये बात रहती है इसमें। तो इसका सिलेबस क्या होता है, एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एज लिमिट क्या होती है, क्या सेफ स्कोर रहेगा, क्या कट ऑफ रहेगा, क्या इसकी बेस्ट बुक हो सकती है, सब एक चीज मैं बताऊंगा। अभी मैंने आपको एक ओवरव्यू मैंने बता दिया कि एग्जाम कैसे होता है। ठीक, कुछ लोग इसके सैलरी के बारे में भी पूछेंगे, तो सैलरी अगर जानना है तो वीडियो के आखिरी तक आप लोग यहाँ पे रहिएगा, पूरी बात मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। एलिजिबिलिटी की सबसे पहले बात करेंगे। तो ये जो आपको दिख रहा है इतना सारा ये जो चीज है ये बस पहला कंडीशन है, पहला कंडीशन है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ठीक, तो पहले कंडीशन में क्या क्या है कि आप 10+2 हो विथ यानी इंटरमीडिएट हो 50% मार्क्स, आपका 50% मार्क्स से ज्यादा उसमें नंबर आया होना चाहिए। और साथ में 2 साल का डीएलएड आप लोग किए हो या जो भी आप लोग बोलते हो इसका, जनरली अब इसका नाम हो गया है डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। जनरली यूपी साइड में आप लोग देखें तो बीटीसी इसको बोला जाता है। ठीक, उसके अलावा या तो आप 10+2 किए हो और बीएलएड किए हो, इंटीग्रेटेड कोर्स जो होता है ये 4 साल का जो कोर्स होता है इंटीग्रेटेड कोर्स वो किए हो, या उसके अलावा 10+2 यानी इंटरमीडिएट के साथ साथ आप डीएड स्पेशल एजुकेशन जो होता है वो किए हो। तो ये इसका हो गया। और साथ में एक चीज और, जो आप डी ट्रिपल एस बी और सुपर टेट में आप लोग जो सोचते हैं कि क्या बीएड को मौका दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, यहाँ वो चीज नहीं है, यहाँ बीएड को मौका दिया जाता है। तो अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं 50% मार्क्स आप लाए हैं उसमें और बीएड किए हुए हैं तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। मतलब पहला कंडीशन आप फुलफिल कर रहे हैं। तो इन चारों में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। ठीक, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन ये हो गया आपका सीटेड पेपर 1 पास होना चाहिए। जब आप बीएड किए हुए हैं, ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो सीटेड पेपर 1 आप पास होना चाहिए।
आपका सीटेट पेपर 1 क्लियर होना चाहिए। और दूसरी बात कि इसमें लोग क्या होते हैं कि बहुत लोग 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाते हैं, 82 मार्क्स पे क्वालिफाई कर जाते हैं। तो वो जो 82 मार्क्स पे क्वालिफाई करते हैं वो ये ध्यान रखेंगे कि आपका जो कैटेगरी है वो कैटेगरी रिजर्वेशन कैटेगरी जो है वो सेंट्रल लिस्ट में आती है कि नहीं। सेंट्रल लिस्ट में वो आपका रिजर्वेशन कैटेगरी में आप उसमें आते हैं कि नहीं सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग। बहुत स्टेट लिस्ट में अलग होता है, स्टेट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट बहुत वेरी करता है। बहुत जगह स्टेट लिस्ट में मतलब वो रिजर्व कैटेगरी में होते हैं जबकि सेंट्रल लिस्ट में नहीं होते हैं। ठीक है, ऐसा राजस्थान यूपी में बहुत ज्यादा है इस तरीके से, तो वो चीज भी ध्यान रखिएगा। साथ में बिहार में भी ऐसा बहुत सारा है कि जो कैटेगरी है वो अलग अलग है। बिहार अगर स्टेट लिस्ट से देखें तो वो एससी में आते हैं जबकि वही ओबीसी में आते हैं सेंट्रल लिस्ट से। कुछ लोग ओबीसी में है स्टेट लिस्ट में, वही सेंट्रल लिस्ट में आप जनरल कैटेगरी में आते हैं। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि आपको, तो इससे सबसे बेटर होगा कि जो 90 प्लस सीटेट में लाए हैं तो वो तो भैया निश्चिंत रहे अपना। ठीक, और बात करते हैं 82 का। तो ये बता दिया मैंने कि आप लोग स्टेट लिस्ट देख लीजिएगा एक बार। उसके साथ साथ आपको हिंदी और इंग्लिश जो मीडियम है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में मतलब आप अच्छा मतलब आपका प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चौथी चीज, तीन चीज मैंने बता दिया, चौथी चीज कि आपको कंप्यूटर पे काम करना आना चाहिए, ठीक ठाक नॉलेज आपका होना चाहिए कंप्यूटर पे। ठीक, ये चार चीज आपको अच्छे से आना चाहिए क्योंकि केवीएस जो होता है इसमें टीचर्स बहुत एक्सप्लोर करते हैं, बहुत काम करते हैं, बहुत ज्यादा इधर उधर नए नए रिसर्च भी करते हैं, तो उनको कंप्यूटर पे अच्छा काम करना चाहिए। वो खुद बच्चों की सारा पोर्टफोलियो वगैरह सब तैयार करते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको कंप्यूटर नॉलेज चाहिए उसमें। तो ये एलिजिबिलिटी हो गई इसकी। अब बात करते हैं एज लिमिट क्या होती है। तो एज लिमिट जो है, तो पीआरटी के लिए एज लिमिट 30 इयर्स हो गई, वही टीजीटी के लिए 35 इयर्स और पीजीटी के लिए 40 इयर्स। ठीक है, मैक्सिमम एज ये हो जाता है। और बात करते हैं इसमें एक एज रिलैक्सेशन की बात आती है, एज रिलैक्सेशन की। तो एज रिलैक्सेशन में जितनी भी फीमेल है, किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल जो भी है यानी महिला जो भी है, उनको मिलता है 10 साल का एज रिलैक्सेशन। ठीक है, 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन उनको मिल जाता है। ठीक, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि एग्जाम पैटर्न क्या होगा। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग कुछ यहाँ कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो जैसे इसमें दो पेपर में होता है, एक पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 जो होता है, पेपर 1 ये आपके सामने है जिसमें बस आपका लैंग्वेज पे आपको देखा जाता है, चेक किया जाता है। तो जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी आता है जिसमें 10-10 क्वेश्चन दोनों के होते हैं। ठीक, वही पेपर 2 में आपको मिलेगा जनरल अवेयरनेस 10 क्वेश्चन जिसमें करंट अफेयर भर के पूछा जाएगा। ठीक, रीजनिंग एबिलिटी जो कि होता है रीजनिंग, साथ में इसमें कुछ मैथ्स के भी क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि रीजनिंग से रिलेट ज्यादा करते हैं। ठीक, इक्का दुक्का क्वेश्चन हो जाता है। वही कंप्यूटर का बेसिक क्वेश्चन आता है, ज्यादा नहीं आएगा आपको। एमएस ऑफिस वर्ड से, एमएस ऑफिस जितने भी होते हैं उससे क्वेश्चन अच्छा खासा मिल जाता है। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ये सब मिलेगा। टीचिंग मेथोडोलॉजी 20 क्वेश्चन रहेगा आपका। और मुझे उम्मीद है कि अगर आप लोग सीटेट जब अच्छे नंबर से क्वालिफाई हैं तो टीचिंग मेथोडोलॉजी में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप लोग अपनी बुद्धि से भी उसमें बहुत सारा क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आता है एक सब्जेक्ट कंसर्न, इससे 80 क्वेश्चन दिख रहा है। तो ये क्या आता है, ये बताने से पहले मैं एक चीज और बता दूं कि टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चन हो जा रहा है वो आपका हो जा रहा है 150। तो इन 150 क्वेश्चन के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, तो 150 मार्क्स का ये पेपर होता है, 150 नंबर का। टाइम कितना मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स देता है। टाइम कितना मिलेगा, तो टाइम आपको मिलेगा 150 मिनट, यानी ये हो गया 2 आवर्स 30 मिनट, जितना देर का सीटेट एग्जाम होता है उसी तरीके का। 2 घंटे 30 मिनट आपको इसमें मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का।
एक चीज और बता दूं, निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ठीक, अब बात आती है कि ये सब्जेक्ट कंसर्न जो है ये क्या है। तो सब्जेक्ट कंसर्न ये है कि हर एक, जैसे अगर पीजीटी की बात करें तो सब्जेक्ट कंसर्न उसमें अलग हो जाता है। आपका स्पेसिफिक कौन सा सब्जेक्ट है वो उससे आता है क्वेश्चंस। ठीक है, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी आएगा, मैथ्स है तो मैथ्स आएगा, इस तरीके से आपका रहता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पीआरटी की बात है तो पीआरटी में जो सब्जेक्ट कंसर्न होता है वो होता है इंग्लिश, इंग्लिश रहेगा, हिंदी रहेगा, ठीक, ईवीएस रहेगा और रहेगा मैथमेटिक्स। ठीक है, ये 4 सब्जेक्ट रहते हैं सब्जेक्ट कंसर्न में। ये सब्जेक्ट कंसर्न के सेक्शन में आपको 4 सब्जेक्ट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको तैयार करना होगा। ठीक, तो इससे आते हैं 80 क्वेश्चन, मतलब 20-20 क्वेश्चन हर सबसे ही आपको मिल जाएगा। तो टोटल कितना हो गया, 150 क्वेश्चन हो गया। 150 क्वेश्चन, 150 मार्क्स, 150 मार्क्स और 150 मिनट, जिसका मतलब 2 घंटा 30 मिनट हुआ। सब्जेक्ट कंसर्न ये 4 हो गए। निगेटिव मार्किंग, निगेटिव मार्किंग जो होती है वो नहीं होती है। ठीक, तो यहाँ पे ये चीज हो गई। तो आराम से पूरा फुल अटेम्प्ट करके आप लोग आ सकते हैं इसमें। अब बात करते हैं कि क्या इसके लिए क्या करना चाहिए, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, वो चीज मैं अभी आखिरी में बताऊंगा। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके लिए बुक्स क्या हो सकती है, बेस्ट बुक्स क्या हो सकती है, बेस्ट बुक्स क्या होती है। चलिए मैं एक चीज और बता दूं, सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, अगर सेफ स्कोर की बात करें तो आपका पेपर कितने का हुआ, 150 मार्क्स का पेपर हुआ, 150 मार्क्स का पेपर हुआ। तो सेफ स्कोर क्या हो सकता है, आप खुद सोचिए। 100 प्लस, 100 प्लस सेफ स्कोर हो सकता है। अच्छा, तो 100 प्लस जब आपका सेफ स्कोर हो गया, इसका मतलब आप कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। ठीक, तो लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या हुआ था, तो 2 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ है, 2 साल से एग्जाम ही नहीं हुआ है, तो कट ऑफ बता नहीं सकते। और दूसरी बात कि कट ऑफ डिपेंड किस पे करता है, जैसे मैंने हर बार बताया है कि ये वैकेंसी पे डिपेंड करता है। कट ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स जो होते हैं उनके ऊपर जो होता है उस पर कट ऑफ डिपेंड करता है। ठीक है, अब आते हैं बेस्ट बुक्स की बात करते हैं। तो बेस्ट बुक्स की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम बात करेंगे इंग्लिश के लिए। तो इंग्लिश के लिए जो बेस्ट बुक आपको हो सकता है, ये बुक आपके लिए बहुत अच्छी बुक है, जो कि नीतू मैम है, जो कि बहुत पॉपुलर टीचर है इंग्लिश के लिए। तो ये जो केडी पब्लिकेशन यानी पैरामाउंट भी आप लोग बोल सकते हैं इसको, इसका जो इंग्लिश फॉर जनरल कंपटीशन बुक है ये काफी अच्छा बुक है। बहुत बहुत अच्छी बुक है, क्योंकि आपको पढ़ना क्या है, आपको करना है शुरू का 10 क्वेश्चन पेपर 1 में, फिर सब्जेक्ट कंसर्न में भी आपको क्वेश्चन मिल जाता है, तो 20 क्वेश्चन उधर भी रहता है, तो मिला जुला कर 30 क्वेश्चन आपके हो गए। तो उसके लिए अच्छा खासा प्रिपरेशन चाहिए आपको, तो ये बुक आप लोग ले सकते हैं। अगर ये ना लेना चाहें तो ये जो बुक है आपके पास, ये ये न्यू बुक है, रिसेंटली ही लॉन्च हुई है ये बुक, और ये बुक है निहारिका जयानी की। और ये बुक भी काफी अच्छी है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको रूल्स वगैरह सब समझाया गया है, और अच्छा बुक है, ग्रामर के लिए बहुत अच्छी बुक है, साथ ही वोकैब के लिए भी अच्छी ये बुक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं कि हिंदी की बुक के लिए। तो हिंदी के लिए मैंने बताया कि इससे बेस्ट बुक कोई हो ही नहीं सकता हिंदी के लिए, ये बेस्ट है, इससे बेस्ट कोई बुक नहीं हो सकता है। ये बुक मेरे पास भी है और रखा हुआ है उधर थोड़ा दूर पे है। ठीक, ये बुक मेरे पास भी है, ये मैं भी इसे मैं पढ़ता हूँ इससे, ये काफी अच्छी बुक है। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी के लिए जो बुक आप लोग, जब आपने सीटेट का प्रिपरेशन किया है तो सीटेट के प्रिपरेशन के टाइम ही सीडीपी की बुक आपने ली होगी। तो जो सीडीपी की बुक है वो काफी अच्छी बुक है, उसी से आप प्रिपरेशन प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ में अगर आपने डीएलएड वगैरह किया है तो सब्जेक्ट पेडागोजी और सीडीपी की बुक आपके पास होगी ही, तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज, जब आपकी सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी खासी हुई होगी तो इसका जो 20 क्वेश्चन है ये कोई बहुत ज्यादा आपके लिए मुश्किल नहीं कर सकता है। मुझे जो लगता है कि आप कर लेंगे आसानी से। अगर आप कोई बुक लेना चाहें, ये बुक पढ़ ले तो ये आराम से आप लोग कर लेंगे।
तो इसके लिए अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये दिशा पब्लिकेशन की जो बुक है दोनों लैंग्वेज में आती है, ये ले सकते हैं। इसके अलावा आप लोग पियर्सन पियर्सन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हैं, या टाटा मैग्रॉ हिल्स की आप लोग टाटा मैग्रॉ हिल्स की बुक ले सकते हैं। ठीक है, ये भी बुक अच्छी है। ठीक, तो इन दोनों में से कोई एक ले लीजिए। ठीक, तो या ये दिशा की बुक आपके पास होगी, मुझे जहां तक उम्मीद है, सीटेट की प्रिपरेशन आप लोगों ने किया है तो ये बुक काफी अच्छी है, ये ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आप बात करते हैं रीजनिंग के लिए। तो रीजनिंग के लिए जब हम बात करेंगे तो रीजनिंग अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक लेवल की रीजनिंग आती है। उसके लिए ये जो बुक है रेड वाली, जो अरिहंत पब्लिकेशन की है, अरिहंत पब्लिकेशन की है, ये काफी अच्छी बुक है। इसका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में मिल जाएगा आपको अरिहंत पब्लिकेशन का। ये मतलब जय किशन प्रेम किशन ऑथर है, यहाँ पे आर के झा है। ये काफी अच्छी बुक है, आप लोग ले सकते हैं इसको। ठीक, आगे बढ़ते हैं, जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये बुक तो आई थिंक हर एक मतलब कंपटीशन की तैयारी करने वाले लोग के पास ये बुक होती ही होती है। ठीक, तो इस पे तो कुछ चर्चा ही नहीं करनी है, ये बुक आपके पास होगा। अगर नहीं है, अवेलेबल नहीं हो पा रहा है आपके पास, तो एक क्राउन करके आता है। दूसरी बात कि स्टैटिक जीके आपको पढ़ना रहता है इसमें से, तो वो आप खुद से भी तैयार कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे स्टैटिक जीके का अगर प्लेलिस्ट आप देख ले तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आपका तैयार हो जाएगा। उसके साथ अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर एसपीडी की बहुत अच्छी बुक होती है। ठीक है, अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, ये बुक अगर आपके पास अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो इसके अलावा आप लोग आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, एक आता है प्रतियोगिता प्रतियोगिता दर्पण, एक प्रतियोगिता दर्पण करके बुक आती है, वो हर जगह अवेलेबल होता है, तो वो बुक आप लोग ले सकते हैं। उसके अलावा अगर कोई भी आपके पास बुक हो, या किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को अगर आप लोग फॉलो करते हो, तो उसे भी आप लोग करंट अफेयर देख सकते हैं। करंट अफेयर कहीं से भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ठीक, मैंने भी स्टार्ट किया था लेकिन बहुत कम व्यूज आ रहा था तो मैंने उसे रोक दिया। तो आप लोग जहां भी पढ़ना चाहें वहां पढ़ सकते हैं। ठीक, अब इसके अलावा बात करते हैं कंप्यूटर के लिए। तो कंप्यूटर के लिए ये बुक आप लोग ले लीजिए, इसके अलावा आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको मिल जाएंगे, ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट कर लीजिए, बहुत आसानी से हो जाएगा। एक 2-3 वीडियो मैं कंप्यूटर के लिए बना दूंगा, उससे आप लोग पढ़ लेंगे तो उससे भी हो जाएगा। ये बुक ज्यादा कोई महंगी नहीं आती है, मेरे हिसाब से 50 से 60 रुपए के आसपास में ये आ जाएगी। चलिए आगे बात करते हैं सब्जेक्ट कंसर्न जो है उसके लिए बात करते हैं। तो सब्जेक्ट कंसर्न के लिए क्या क्या सब्जेक्ट था? इंग्लिश था, तो इंग्लिश के लिए मैंने बता दिया। हिंदी था, उसके लिए भी एक बुक मैंने बता दिया। ईवीएस था और मैथ्स था। तो इन सब के लिए आपको एनसी एनसीईआरटी की एक बुक, एक मिनट, हाँ, एनसीईआरटी की जो क्लास 6th से 8th तक की जो बुक है वो पढ़नी पड़ेगी। साथ में ईवीएस तो उससे कंप्लीट तैयार हो जाएगा। मैथ्स की बात करें तो थोड़ा बहुत उधर से, और एक मैथ्स के लिए आपको ये बुक लेना पड़ेगा। ठीक, तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल हो जाता है ये बुक। ठीक, ऑथर दूसरे दूसरे होते हैं, अरिहंत का ही है। ऑब्जेक्टिव अर्थमेटिक आप लोग ले सकते हैं, ये बुक काफी अच्छी है, हर एक सिलेबस का हर एक टॉपिक इसमें कवर है जो आपका केवीएस में आता है। ठीक, ईवीएस एनसीईआरटी से, और हिंदी इंग्लिश के लिए भी एनसीईआरटी एक बार आपको पढ़ना पड़ेगा, और जो बुक मैंने पहले बताया है उसके लिए। तो ये टोटल बुक्स आपके लिए हो गई जो केवीएस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैंने आपको अभी बता दिया क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी मैंने बता दिया। साथ में आपको मैंने क्या बताया, एज लिमिट बता दिया, एज लिमिट भी बता दिया। ठीक, उसके साथ मैंने एग्जाम पैटर्न भी बता दिया, एग्जाम पैटर्न भी बता दिया। ठीक, उसके अलावा मैंने आपको बताया सेफ स्कोर, सेफ स्कोर, फिर मैंने बता दिया आपको बेस्ट बुक्स। ठीक, अब इसके अलावा आपको और क्या चाहिए वो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। ठीक,
तो जो भी आपको नीड होगी वो चीज मैं आपको आपके लिए लेकर आऊंगा। ठीक, तो जो आपको चाहिए वो बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और एक मैंने पीछे वीडियो बनाया था, उससे भी आप लोग देख सकते हैं, वैकेंसी वाली वीडियो में भी देख सकते हैं। एक मैंने कुछ जरूरी बातें करके मैंने एक वीडियो बनाया था, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसमें भी मैंने कुछ कुछ बातें आपको बताई हैं, और जो लोग कमेंट करते हैं उनके कमेंट का मैंने जवाब वो कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ और वीडियो में भी देता हूँ। तो एक पीछे मैंने वीडियो एक बनाया था उसके लिए। तो चलिए मिलेंगे आपसे अब अगले वीडियो में। जो लोग चैनल पे नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड थैंक यू।